बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो आज बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार मलाई कोफ्ता, अफ़गानी मलाई कोफ्ता बनाएंगे और बहुत ही मज़े का मज़ेदार जालीदार और टूटेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। ऐसे ऐसी तरकीब बताएंगे, बहुत आसान, किचन में ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कुछ भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जी हमने 2 किलो बोनलेस चिकन लिया है। 2 किलो इसलिए लिया है कि मैं हमारी घर थी पार्टी थी, तो मैंने कहा जब अफ़गानी मलाई कोफ्ता बनाएंगे मज़ेदार सा, तो उसके लिए बोनलेस चिकन ले लिया और अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। अब इसके पीस छोटे कर लेंगे। मेरे पास चॉपर है, अगर नहीं है तो आप क्या करना है, ये वाला सामान आपने बड़ी छोटी गोश्त वाली मशीन पर भेज कर ना वहाँ से कीमा करवा लेना है। 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं, 2-3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, अदरक के टुकड़े हैं और आगे लहसुन 15-20 जवे मैंने लहसुन के डाल दिए हैं। तो अब मैं इसे चॉपर में चॉप कर लूँगी, कीमा बना लेंगे, इसका ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या करना है। बहुत ही आसान है, आपने कीमा बाइट से भी करवा सकती हैं, बहुत ही सिंपल है। ये वाली चीज़ें उसमें डाल के आपने कीमा करवा लेना है। बाकी मसाला जात आप घर में भी डाल सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम इसे कीमा बना लेंगे इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त मुलायम सॉफ्ट हमारा कीमा बना है। ये देखें कितना मुलायम बन गया है। तो अब इसमें जो हमारे बाकी के स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। बाइडिंग के लिए क्या डाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। धनिया डालेंगे खुशबू और कलर के लिए, फ्लेवर के लिए, अच्छे से फ्लेवर के लिए। तो इसमें है जी हमारे पास होममेड गरम मसाला है, ज़ीरा है, दड़ा मिर्च है, नमक है, खुश्क धनिया पाउडर है, ज़ीरा भुना हुआ है मैंने डाला है। अगर आप पाउडर डालना चाहते हैं डाल लीजिए, मैं तो साबुत ही डालूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सारे मैंने एक एक चम्मच ले लिए हैं। नमक को थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा 2-4 चुटकियाँ ज़्यादा कर लीजिएगा या टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ अब इसके अंदर फ़ैट तो होता नहीं, चर्बी होती नहीं है। तो हम इसके अंदर, अगर आपके बच्चे देसी घी खाते हैं तो डालिए देसी घी, नहीं तो डालडा डाल लीजिएगा। बाइडिंग के लिए 4 स्लाइस हमने लिए हैं ब्रेड के और मैंने हाथों से इसको मैश कर लिया था। बड़े ज़बरदस्त हो गए थे। एक दिन पहले जो ब्रेड पड़ी हो ना, उसको कभी भी ज़ाया मत कीजिएगा। 1-2 दिन पहले की उसको ब्रेड क्रम्स बना के रख लिया करें। तो बस यही बाइडिंग होगी। हाँ, इसकी बाइडिंग के लिए आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती हैं, आप बेसन भून के डाल सकती हैं, आप भुने हुए चने लेके उसको पीस कर उसका आटा भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें डाल सकती है बाइडिंग के लिए, लेकिन मुझे ना ब्रेड ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया। अगर टाइम है तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, बहुत ज़बरदस्त इसकी डो तैयार हो जाएगी। मेरे पास टाइम नहीं था। तो अब यहाँ देखे मैंने कोफ्ता इस साइज़ का ना बड़ा मैंने बनाया। अफ़गानी जो मलाई कोफ्ता है ना वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो मैंने थोड़े बड़े बड़े तैयार कर लिए। अब मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। तो अच्छा, डीप फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा इतना डीप भी नहीं करना और इतना जो है ना शैलो भी नहीं करना कि बिल्कुल ही ना हो जाए। तो अच्छा, थोड़े थोड़े फासले पे डालिएगा इसको। साइड भी तो हमने पलटनी है, मैंने ज़्यादा ही कुछ फासले पे डाल दिया था। तो बहुत ज़बरदस्त है। लो फ्लेम पर आपने इसको लाइट गोल्डन सा कलर कर लेना इसका। अच्छा, मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली, हल्दी नहीं डालनी, हल्दी से ना जो पीला पीला सा हो जाएगा, वाइट कलर नहीं आएगा। जितनी देर वीडियो चल रही है आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को फुल वॉच किया करें। और जो मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, समस्कत रखे, तरक्कियाँ दे, उनको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। और यहाँ हमने ना इसको पलट लिया, तो मुझे यहाँ ना चम्मच लेना चाहिए था। बाद में मैंने ना छोटा चम्मच जो है ना चावलों वाला वो ले लिया था, उससे बहुत आसानी से पलटा जा रहा था। तो यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया ये तैयार हमारा। ऐसे ही लाइट गोल्डन कलर आपने बस कर लेना है और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया ज़बरदस्त सा। दूसरी साइड से भी देख ले। तो इतनी कुकिंग की है कि अब थोड़ा थोड़ा इतना गर्म नहीं लगता, मैंने इसलिए हाथ से पलट लिया। आप कोशिश मत कीजिएगा, जो नए सीख रहे हैं वो बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाती चलती हूँ। प्याज है, 3-4 बड़े साइज़ के प्याज हैं इसमें, और जो ऑयल मैंने बचा था वो ही इसके अंदर डाल लिया मैंने। आपने ऑयल को वेस्ट नहीं करना, इस तरह आपने जाली से साफ़ कर लेना। प्याज है 3-4 साइज़ के, अदरक है 1 इंच का टुकड़ा,
10 जवे हैं और 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना 10-12 या 15-20 ना आप काजू या बादाम या 3-4 चम्मच आप ना जो क्या उसको कहते हैं, वो जो है हमारे चारे मगज़ होते हैं ना, वो इन तीनों चीज़ों में से जो आपके पास किचन में अवेलेबल हो ना, वो डाल सकती हैं। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछले साल, लेकिन वो दूध के साथ था, वो थोड़ी सी चेंज थी रेसिपी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना मैं चिली फ्लेक्स इसमें भी डाल लूँगी और थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो मैंने ना उसको ब्लेंड कर लिया और ऑयल सेपरेट कर लिया था। यहाँ देखें, हम वो ना ब्लेंड किया और डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के ना इसमें और डाल देंगे इसको। सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया था। कितना ज़बरदस्त था ना समोसा इसका पेस्ट बना है। तो अब इसमें ना हम थोड़े से मसाले डालेंगे और तो बहुत ही मज़े के इंशाल्लाह बनेंगे। आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। छोटा चम्मच मैंने नमक का डाला है, यहाँ सफ़ेद रोज़ जितना आपको टेस्ट के हिसाब से लगे। तो यहाँ छोटा चम्मच जो है ना मैंने धड़ा मिर्च डाली है। इससे ना थोड़ा सा चेंज होगा और बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। अच्छा, आगे ना लास्ट पे हम जो डालेंगे वो मसाला भी मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ जहाँ मैंने दड़ा मिर्च डाली है वहाँ काली मिर्च डाली जाती है, लेकिन काली मिर्च मैं थोड़ा आगे डालूँगी। दम वाले जब लास्ट हो जाएगा तब काली मिर्च और हम गरम मसाला डालेंगे। तो यहाँ मैंने कोफ्ता डाल दिए। माशाल्लाह मेरे कोफ्ते जो है ना तकरीबन 50-60 बन गए थे, कुछ मैंने रख लिए थे। तो जितने मुझे चाहिए थे, हमारे घर पार्टी थी, काफ़ी लोग आने वाले थे। तो रेसिपियों में मैं एक ये भी मैंने ना इसको रोस्ट कर लिया। ये देखे सारा मसाला इसके ऊपर लग गया। अब मैंने क्या किया है, मैंने 1 किलो दही लिया है और उसमें 1 पैकेट मैंने क्रीम का डाल दिया। टाटा पैक क्रीम होती है, जो क्रीम है जो केक के ऊपर नहीं लगती, वो है फ्रेश क्रीम जो होती है, वो मैंने बीट करके इसके अंदर डाली और पानी भी 1 गिलास डाला था मैंने, थोड़ा पतला किया इसको। अब हम इसे पकने देंगे, इतना पकने देंगे कि इसका थोड़ा सा थिकनेस हो जाए। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का और 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का डाला है। इस पॉइंट पे डालूंगी। अभी ये इसके साथ पकेगी और टेस्ट आएगा और फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। ये वाली वीडियो बनाएंगे ना तो थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये अफ़गानी मलाई कोफ्ता बहुत मज़े का है। लास्ट पे हम इसमें दोबारा 1 डिब्बा जो है ना 200 ml का है, वो क्रीम डालेंगे लास्ट में। ये देखिए अब थिक हो गया, देखिए आप देख सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा कि पहले कैसे था तो अब कैसे है। अब मैंने 1 कप जो है ना 1 डिब्बा जो है ना क्रीम का डाल दिया है। कोई भी ब्रांड का आप ले सकती हैं जो पसंद करती हैं। तो बस तैयार हो गया। जब आप क्रीम डालें तो कोशिश कीजिए दम वाला फ्लेम कर दें, बिल्कुल हल्की आंच कर दें। क्रीम के बाद आपने 1 मिनट ही इसके पकाना, ज़्यादा नहीं। मैंने बंद कर दिया। अब इसके ऊपर धनिया और 2-3 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के हुई डाल दी हैं इसके ऊपर। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगेगी और 2 मिनट आप इसे दम पे रख दें। बस थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर मैं इसे दम पे रख दूँगी और फिर फाइनल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा ज़बरदस्त मलाई अफ़गानी कोफ्ता तैयार है। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। इंतहाई सॉफ्ट, नरम, जूसी। अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त आपके बनेंगे। आप देख सकती हैं, सारी वीडियो में आपने देखा होगा। ये देखिए अंदर कितनी जाली बनी हुई है, कितना ज़बरदस्त बना है। बिल्कुल नहीं टूटा कोई भी कोफ्ता, 1 कोफ्ता भी नहीं टूटा, ना फ्राई करते हुए ना पकते हुए। ये पका भी था, दही का पानी पता है आप छूट जाता है, उसके अंदर भी पका था, कहीं नहीं टूटा। ये इतना ज़बरदस्त बना है। अच्छा, शैलो फ्राई करके आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब दिल करे आप इसे बना सकती हैं। डीप फ्रीज़र में नहीं, आप फ्रीज़र में भी रख सकती हैं। सर्दियाँ हैं तो इसमें ख़राब नहीं होगा, 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अच्छा, बहुत मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टफुल। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। हमने आज पार्टी पे बनाया था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी भी पार्टी में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। एक नई वीडियो नए अंदाज के साथ, एक नए दिन के साथ आपकी बहन हाज़िर होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।